आज हम ईंट पत्थर के बने घर में नहीं, बल्कि स्मृतियों के घर में एकत्रित हुए हैं। हम केवल मिट्टी पर नहीं, बल्कि बलिदान की नींव पर खड़े हैं। आज हम विदाई नहीं, बल्कि इस स्थान के निर्माताओं, बीज बोने वालों और स्वप्न बुनने वालों के लिए कृतज्ञता का अंतिम गीत गा रहे हैं। ये गीत सोसाइटी ऑफ जीसस के लिए है, मानस बंसबारी, बक्सा, असम में स्थित मिशन के लिए है, उन फादर्स और ब्रदर्स के लिए है जिन्होंने दशकों पहले इस भूमि, मानस बंसबारी, बक्सा को देखा और इसे एक दूरस्थ कोना नहीं, बल्कि संभावनाओं का साम्राज्य समझा। उन्होंने गरीबी नहीं, बल्कि बच्चों की आंखों में छिपी आशा देखी। उन्होंने धरती पर एक छोटा सा गड्ढा देखा और ज्ञान के एक पवित्र स्थान की कल्पना की। यह धरती अपने विशाल वृक्षों की जड़ों से कहीं अधिक धारण करती है। यह उन जेसुइट्स की पवित्र स्मृति को वे इस विद्यालय के अदृश्य स्तंभ हैं। वे इसकी आत्मा के संरक्षक हैं। उनके नाम शायद हर पट्टिका पर न हो, लेकिन वे इस मिशन की आत्मा में अंकित हैं। और इन महान हस्तियों के बीच एक ऐसे व्यक्ति का वास था जो इस स्थान की धड़कन बन गया। फादर एल किरो। जब हम सेंट जेवियर्स मानस बंसबारी की बात करते हैं तो उनका चेहरा उभर आता है। जब हम पल्ली की बात करते हैं तो उनकी कोमल दृढ़ आवाज गूंजती है। उनका सेवा काल कुछ वर्षों का नहीं, बल्कि जीवन भर का था। एक ऐसा जीवन जो दशकों में नहीं, बल्कि इस समुदाय के लिए प्रार्थना में बिताई गई हजारों सुबहों में, एक दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए अनगिनत मानसूनों में, संघर्षरत छात्रों के प्रति असीम धैर्य में, और हर छोटी सफलता पर असीम आनंद में मापा जाता है। फादर लॉरेंटस किरो ने सिर्फ स्कूल और पैरिश की सेवा ही नहीं की, बल्कि वे खुद ही ये बन गए थे। वे प्रधानाचार्य के कार्यालय में एक बुद्धिमान वास्तुकार थे और प्रार्थना कक्ष में एक सुकून देने वाली उपस्थिति। वे स्कूल परिसर में अनुशासन के प्रवर्तक थे और एक गरीब परिवार के घर में एक दयालु मित्र। उनके कार्यालय का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और वह खुला दरवाजा एक प्रतीक था, एक प्रतीक कि इस अक्सर कठोर दुनिया में यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ बिना शर्त स्वागत किया जाता है। उन्होंने प्रशासनिक, व्यक्तिगत और जलवायु संबंधी हर तूफान का सामना हिमालय की उन गहरी और अटूट जड़ों के समान दृढ़ विश्वास के साथ किया जो इस भूमि को निहारती है। उन्होंने इस स्थान को परिपक्वता तक पहुंचाया। वे हमारे लिए एक जीवंत सेतु हैं, शुरुआत से लेकर आज के जीवंत और समृद्ध समुदाय तक। तो यह स्थान अब क्या दर्शाता है? अपने चारों ओर देखिए। यह उस डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी यहाँ एक धूल भरी बेंच पर बैठता था और अब एक दूर शहर में रोगियों का इलाज कर रहा है। यह शिक्षक, इंजीनियर, किसान, माँ, ईमानदार नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अपने भीतर इन कक्षाओं में प्रज्वलित एक प्रकाश को लिए हुए हैं। यह एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है जिसने न केवल गणित और विज्ञान सीखा, बल्कि न्याय, करुणा और उत्कृष्टता भी सीखी। ये परिस्थितियों पर अटूट आशा की विजय का प्रतीक है। आज हमारे प्रिय जेसुइट्स इस पवित्र धरोहर को नए हाथों में सौंपने के लिए तैयार हो जाइए। ये जान लीजिए, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने स्वयं को स्मृति, आत्मा और विरासत में बदल दिया है। आप हमारे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास से भरे कदमों में समाये हैं। आप शैक्षणिक गाउन की सरसराहट और चर्च की शांत श्रद्धा में समाये हैं। आप बक्सा की हवा में समाये हैं, कृतज्ञता से भरी हवा में। हम आपकी जीवंत स्तुति हैं। हर बच्चा जो आपकी वजह से पढ़ता है, हर जीवन जो आपकी वजह से गरीबी से बाहर निकला है, हर प्रार्थना जो इस पल्ली में आपकी वजह से फुसफुसाई जाती है,
हम आपके महान मौन गीत की निरंतर पंक्ति हैं। इसलिए हम आपको हानि के आंसुओं से नहीं, बल्कि गहन शाश्वत कृतज्ञता के आंसुओं से विदाई देते हैं। हम आपको इस वादे के साथ विदाई देते हैं कि जो बीज आपने अपने पसीने से बोया और अपने बलिदान से सींचा, वह सदा बढ़ता रहेगा। हम आपको विदाई देते हैं पिता और भाइयों, यह जानते हुए कि यहाँ आपके मिशन का सबसे महान अध्याय वह है जिसे अब हम आपके बच्चे लिखेंगे। आप हमारे पास शून्य से आए थे, आप हमें एक उत्कृष्ट कृति दे गए हैं, और इसके लिए असम के मानस बंसवारी की आत्मा से, हमारे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और ईश्वर, जिनकी आपने यहाँ इतनी निष्ठापूर्वक सेवा की, आपको सदा आशीर्वाद दें और आपके साथ रहें। सेंट जेवियर स्कूल की ओर से।